ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स बेसिक। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में समय के साथ प्रोग्रामिंग के कई तरीके विकसित हुए हैं जिनका उद्देश्य सॉफ्टवेयर को अधिक व्यवस्थित और समझने में आसान बनाना है। इन्हीं में से एक बहुत महत्वपूर्ण तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे संक्षेप में ओओपी भी कहा जाता है। यह प्रोग्रामिंग का ऐसा तरीका है जिसमें सॉफ्टवेयर को वास्तविक दुनिया की वस्तुओं के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मुख्य विचार यह है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम को कई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में विभाजित किया जाए। हर ऑब्जेक्ट किसी वास्तविक वस्तु या इकाई का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अंदर उस वस्तु से संबंधित जानकारी तथा उस पर किए जाने वाले कार्य दोनों मौजूद होते हैं। इस कारण सॉफ्टवेयर को समझना और विकसित करना आसान हो जाता है। ओओपी में एक महत्वपूर्ण अवधारणा क्लास होती है। क्लास को किसी ऑब्जेक्ट का खाका या योजना कहा जा सकता है। यानी क्लास यह बताती है कि किसी ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी विशेषताएं होंगी और वह कौन कौन से कार्य कर सकेगा। जब इस क्लास के आधार पर वास्तविक ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं तब वे प्रोग्राम में उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के रूप में यदि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जा रहा है तो उसमें बुक नाम की एक क्लास हो सकती है। इस क्लास में किताब का नाम, लेखक का नाम और प्रकाशन वर्ष जैसी जानकारी रखी जा सकती है। इसके साथ ही किताब को जारी करने या वापस लेने जैसे कार्य भी इसी क्लास से जुड़े हो सकते हैं। जब इस क्लास के आधार पर अलग-अलग किताबों के ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे, तब वे सिस्टम में उपयोग किए जाएंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक और महत्वपूर्ण विचार इनकैप्सुलेशन है। इसका अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट की जानकारी और उससे जुड़े कार्यों को एक ही इकाई के अंदर रखा जाए। इससे डेटा सुरक्षित रहता है और प्रोग्राम अधिक व्यवस्थित बनता है। इसके अलावा ओओपी में इनहेरिटेंस नाम की अवधारणा भी होती है। इनहेरिटेंस का अर्थ है कि एक क्लास दूसरी क्लास की विशेषताओं को प्राप्त कर सकती है। इससे डेवलपर्स को बार बार एक ही प्रकार का कोड लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती और प्रोग्राम अधिक व्यवस्थित बनता है। ओओपी में पॉलीमॉर्फिज्म भी एक महत्वपूर्ण विचार है। इसका अर्थ है कि एक ही कार्य अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग तरीके से किया जा सकता है। इससे प्रोग्राम अधिक लचीला और प्रभावी बनता है। आज के समय में अधिकांश आधुनिक सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आधार पर बनाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि यह तरीका बड़े और जटिल सॉफ्टवेयर सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से बनाने में बहुत सहायक होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बनाने का एक आधुनिक तरीका है जिसमें सिस्टम को ऑब्जेक्ट्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इससे सॉफ्टवेयर को समझना, विकसित करना और भविष्य में उसमें सुधार करना अधिक आसान हो जाता है।